और टैक्स रेट में इस बजट में कहीं कोई चेंज नहीं है, पुराने टैक्स रेट एज इट इज़ है। तो इस बार वो सिंप्लीफिकेशन की जो ज़रूरत थी वो पूरी होते हुए देख रहे हैं आप? देखा जाए तो इस तरीके का जो ये डेवलपमेंट है, इस तरीके का जो सपोर्ट सिस्टम इस बजट में नज़र आ रहा है। तो क्या एमएसएमईज के लिए भी टैक्स से जुड़ा कुछ ऐलान है? तो ये 15G 15H का जो प्रोविज़न जो इंटरेस्ट के लिए था, इसको डिविडेंड और बाकी इनकम स्ट्रीम के लिए लेके आना एक वेलकम मूव है। नमस्कार, TV9 भारत फर्स्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीए शारिंद्र बत्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 पर। थैंक यू। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट 2026 पेश कर दिया गया है और बहुत सारी उम्मीदें थी जनता को, आम लोगों को, आप लोगों को, हम सबको। और सबसे पहला सवाल तो आपसे यही लूंगा कि इनकम टैक्स, जिसमें पिछली बार तो बहुत बड़े बड़े ऐलान हुए थे, इस बार कैसा रहा इनकम टैक्स में? इनकम टैक्स में जो इंडिविजुअल टैक्स रेट्स हैं उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर हम बात करते हैं 1 अप्रैल 2026 न्यू इनकम टैक्स एक्ट will come into place. So the relief for the individual which has come out of this speech is the only procedural, the finance minister has said कि नया इनकम टैक्स एक्ट के जो रूल्स हैं, जो फॉर्म्स हैं, वो अभी अनाउंस होने हैं, नोटिफाई होने हैं, बट दे विल बी सिंप्लीफाइड। सो एक कॉमन मैन के लिए रिटर्न फाइल करना सिंप्लीफाइड रहेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अभी नोटिफाई नहीं हुआ। जहाँ तक टैक्स रेट की बात करते हैं तो जो पुराने टैक्स रेट ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, वो टैक्स रेट एज इट इज़ है। 4 लाख तक नील, 4 से 8 लाख तक 5%, फिर 8 से 12 लाख तक 10%। इस तरीके से ऑलमोस्ट 24 लाख के बाद 30% टैक्स लगता है। और क्योंकि सेक्शन 87 जो पहले सेक्शन 87 था, उसमें 12 लाख तक की इनकम को एग्जेम्प्ट करने के लिए रिबेट थी, तो 12 लाख तक की इनकम हमारी एग्जेम्प्ट हो जाती है। और टैक्स रेट में इस बजट में कहीं कोई चेंज नहीं है, पुराने टैक्स रेट एज इट इज़ हैं। यानी एक बहुत सारी कयास ये लगाए जा रहे थे कि पिछली बार जो है सरकार ने एक बोनैंजा दे दिया था टैक्स में छूट देकर, और लेकिन सवाल ये था कि क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो उसकी सीमा बढ़ सकती है? इस बार बढ़ी क्या? नहीं, कुछ नहीं बढ़ी। वो 75,000 थी न्यू टैक्स रजीम में, वो 75,000 ही है। और ओल्ड टैक्स रजीम में वो 50,000 थी, दैट इज 50,000 ओनली। और मतलब ये कहा जाए कि अगर बजट में इनकम टैक्स पर कोई बदलाव नहीं है, पिछले जो पुराना चला आ रहा है वही है, जो पिछली बार जो अनाउंसमेंट हुए वही देखने को मिलेंगे। लेकिन जो न्यू इनकम टैक्स है, ये जो नए फाइनेंशियल ईयर से लागू हुआ, उसमें थोड़े से आपको कंप्लायंस में बदलाव देखने को मिलेंगे। टैक्स रेट में बदलाव है, पर वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो कॉर्पोरेट जो TDS काटते हैं, जब हम किसी को इनकम कुछ पे करते हैं, उसके ऊपर जो TDS होता है, वहाँ पर उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं। ओवरसीज टूरिज्म पैकेज के ऊपर TDS का रेट कम किया है, और उसके अलावा और भी कुछ तरीके के छोटे छोटे बदलाव हैं, जहाँ पर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल से अगर आपको कोई कॉम्पनसेशन मिलता है, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली यदि किसी के साथ कुछ मोटर एक्सीडेंट क्लेम होता है और उसको ट्राइब्यूनल के थ्रू कुछ पैसा कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, मुआवजे के रूप में मिलता है, तो उसको टैक्स से एग्जेम्प्ट किया है। इस प्रकार के जो बदलाव हैं वो इनकम से ना रिलेटेड होके टैक्स के डिडक्शन से रिलेटेड हैं। और मैन पावर सर्विसेज के ऊपर भी ऐसे ही टैक्स रेट में, डिडक्शन के टैक्स रेट में कमी की गई है जी। ये कुछ बदलाव हैं जो कि कॉर्पोरेट, जो कि विदहोल्डिंग टैक्स की, जिनको कि TDS की कंप्लायंस करनी होती है, उन्हें अफेक्ट करते हैं। कंप्लायंस से जुड़ा ही मेरा सवाल था, क्योंकि देखिए मैंने जितने भी एक्सपर्ट से बात की अगर टैक्सेस को लेकर, तो वो कह रहे थे कि कंप्लायंसेस में सिंप्लीफिकेशन हुआ है, लेकिन और ज़रूरत थी। तो इस बार वो सिंप्लीफिकेशन की जो ज़रूरत थी वो पूरी होते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, अभी सिर्फ ये वी आर स्टार्टिंग दिस सेशन जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स दिस स्पीच। सो अभी स्पीच जस्ट रिलीज हुई है, जो डिटेल्ड प्रोविजंस हैं, क्योंकि अभी भी इनकम टैक्स एक्ट के जो रूल्स हैं और जो फॉर्म्स हैं वो नोटिफाई नहीं हुए हैं। बिल्कुल, अभी एक्ट के फॉर्म में ही सिर्फ हमारे पास एक्ट अवेलेबल है। बिल्कुल। और लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे, बिकॉज ऑफ फ्लड्स एंड मेनी अदर थिंग्स, द फॉर्म्स वर नोटिफाइड वेरी लेट, तो अल्टीमेटली वो डेट बढ़ के जुलाई से अगस्त से सितंबर से आगे बढ़ गई थी। तो अभी फॉर्म्स ही अवेलेबल नहीं है, तो कितना कंप्लायंस सिंप्लीफाई होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात अच्छी जो मैं याद कर पा रहा हूँ कि जो आपकी रिटर्न को रिवाइज करने की टाइम लिमिट थी, वो 31 दिसंबर से 31 मार्च तक कर दी गई है। ओके, 3 महीने का वहाँ पर 3 महीने का। और तो अपनी जो टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट है वो 31 जुलाई ही है।
राइट। लेकिन अगर मान लीजिए आपको अपनी रिटर्न को रिवाइज करना है, जिसके लिए 31 दिसंबर की तलवार थी, वो 31 मार्च तक आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर पाएंगे। बिल्कुल, ये रही इनकम टैक्स की बात। लेकिन जिस तरह से हमने वैश्विक परिस्थितियां देखी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ लगाया गया भारत पर, तो जो इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स थे वो राहत की मांग कर रहे थे, तो टैक्सेस में कहीं उन्हें राहत देने की कोशिश की गई है? इनडायरेक्ट टैक्सेस में मुझे काफ़ी इस वाली बजट स्पीच में वो फॉरेन प्रेशर को एड्रेस करना नज़र आया, जहाँ पर कुछ ड्रग्स जो कैंसर से रिलेटेड 17 ड्रग्स है उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म की है, और भी इस तरीके के काफ़ी कुछ बदलाव हैं, जिससे जो एक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो प्रेशर था। और अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स में दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें इंडिविजुअल टैक्स पेयर को अफेक्ट नहीं करती। सेफ हार्बर रूल होते हैं जो कि ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए एप्लीकेबल होते हैं, एनआरआईज के लिए एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि जो एक विदेशी कंपनी इंडिया में काम कर रही है वो अपने प्रॉफिट को अल्टीमेटली अपनी विदेशी कंपनी को रिपोर्ट करती है। तो कहीं ना कहीं पर जो ग्लोबल कंपनी है उनके लिए बहुत कंसर्न रहता है कि इंडिया में हमारी जो इनकम है उसके ऊपर क्या टैक्स लग रहा है। तो एक सेफ हार्बर रूल होता है कि यदि आप इतने % अपना टैक्स, इतना % प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं तो हम आपसे ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इस तरीके के सेफ हार्बर रूल जो हैं, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग में, उसमें कुछ बदलाव हुए हैं। एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर को वो अफेक्ट नहीं करते, बट कॉर्पोरेट टैक्स को अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल। बत्रा जी, ये भी पूछना चाहूँगा, देखिए हमने एमएसएमई एक्सपर्ट से भी बात की थी, वो भी कह रहे थे कि जिस तरह से कंप्लाइंसेस की बात आती है, कंप्लाइंसेस में बहुत दिक्कत आती है, तो क्या एमएसएमईज के लिए भी टैक्स से जुड़ा कुछ ऐलान है? एक जो 3 प्राइमरी इंस्टीट्यूट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंट इंस्टीट्यूट, उनके साथ कुछ गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम वर्किंग आउट करने की बात करी कि कॉर्पोरेट मित्रास बनाए जाएंगे जी। सो वो जो प्रोफेशनल हैं वो एमएसएमई को सपोर्ट देंगे कंप्लायंस को सिंप्लीफाई और अच्छे से करने के लिए एक रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर। देखा जाए तो इस तरीके का जो ये डेवलपमेंट है, इस तरीके का जो सपोर्ट सिस्टम इस बजट में नज़र आ रहा है। सिमिलर प्रोविज़न 10,000 टूरिज्म गाइड्स के लिए भी दे हैव सेड कि 20 टूरिज्म स्पॉट पे वी विल ट्रेन 10,000 गाइड्स एंड ऑल। तो ये जो कॉर्पोरेट मित्रा वाली स्कीम है, ये कहीं ना कहीं पे एमएसएमई को जो वो कंप्लायंस में या क्रेडिट में या कहीं पर अपनी वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज़ में या किसी और लिटिगेशन में उलझे रहते हैं, तो वहाँ पर ये कॉर्पोरेट मित्रा एक गवर्नमेंट और व्यापार के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे जी। एक सवाल ये भी रहेगा क्योंकि देखिए बहुत सारे आजकल हमारे जो देश में रिटेल इन्वेस्टर्स की आबादी बहुत बढ़ रही है, तो उनकी बहुत सारी डिमांड थी कि कैपिटल गेन टैक्स कितना रहना चाहिए, कम होना चाहिए, थोड़ी वहाँ राहत मिले। तो बजट के बाद उन्हें कोई राहत मिलती देख रहे हैं? हाँ, तो एक हम लोग, आपने देखा होगा कि एक ओल्ड एज लोग अपना जिनके ऊपर एफडीआर के ऊपर बहुत टीडीएस कटता है, वो एक फॉर्म 15G 15H देते हैं ताकि वो टैक्स ना कटे। तो उसी प्रकार का फॉर्म 15G 15H का प्रोविजन डिविडेंड की इनकम से रिलेटेड, सिक्योरिटी की इनकम से रिलेटेड का भी प्रावधान ये लेके आए हैं कि वो आप अपना फॉर्म, उसका डिटेलिंग अभी रिलीज होनी बाकी है कि वो आप डिपॉजिटरी को देंगे, जिसे भी देंगे, तो वो 15G 15H जो आज तक बैंक के इंटरेस्ट की एफडीआर के ऊपर एप्लीकेबल होता था, वो अब आपकी शेयर्स वाली इनकम के ऊपर भी। तो ये क्या उनके लिए अच्छी बात होगी? अच्छी बात होगी कि आज की डेट में आप समझिए, सपोज मान लीजिए मैं सीनियर सिटीजन हूँ और मेरी 50,000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम है और उस पर टीडीएस कट जाता है, तो पेन होता है कि अल्टीमेटली मैं टैक्स रेंज में हुई नहीं, तो आप वो 15G 15H देते हैं। बट अगर इफ आई एम लिटिल इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और मैं शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा तो डिविडेंड पे टैक्स कट ही गया, चाहे मेरी 10,000 की इनकम है। तो वो जो अगर आप फॉर्म देंगे तो कहीं ना कहीं पे आप उस टैक्स के नेट से बाहर निकलेंगे और वो जो कंप्लायंस फाइल करके टैक्स रिफंड लेने का जो सिस्टम है उससे आप बाहर आ जाएंगे। तो ये 15G 15H का जो प्रोविजन जो इंटरेस्ट के लिए था, इसको डिविडेंड और बाकी इनकम स्ट्रीम के लिए लेके आना एक वेलकम मूव है। बिल्कुल बत्रा जी, क्योंकि देखिए आपने बजट भाषण वित्त मंत्री का सुना पूरा, और आपसे यही जानना चाहूँगा, इस बजट में आप अपने सेक्टर से रिलेटेड कौन से ऐसे बढ़िया ऐलान 3-4 देखते हैं जो अच्छे रहे इस बार, और जो उम्मीद थी शायद वो नहीं हुआ इस बार, वो भी बता दीजिए। देखिए, अगर मैं ओवरऑल इकोनॉमी की बात करता हूँ तो मुझे ये बजट काफ़ी इंक्लूसिव लगा। इसमें एमएसएमई सपोर्ट की बात है, इसमें रूरल एम्पावरमेंट की बात है, इसमें गर्ल्स हॉस्टल की बात है, इसमें कॉर्पोरेट मित्रा की बात है, इसमें टूरिज्म गाइड्स की बात है। बट कहीं ना कहीं पे एक थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी कि जो एक 24 लाख के ऊपर 30% का टैक्स का रेट है, वो या तो उस टैक्स के रेट को कम कर दिया जाए या उस स्लैब को 24 से कहीं 30 लेके आया जाए, क्योंकि अपने इकोनॉमिक वैल्यूएशन के हिसाब से 30 लाख इनकम इन ए पर्टिकुलरली इन सिटीज लाइक दिल्ली एंड मेट्रो इज काइंड ऑफ ए मिडिल क्लास ओनली, राइट। तो वो एक कहीं ना कहीं पे एक्सपेक्टेशन थी जो फुलफिल होती नहीं नजर आई। और स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर भी 75,000 था,
तो 1 लाख की मांग कर रहे थे 1 लाख की मांग थी, पर वो एज इट इज ही रही है। तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर में मुझे लग रहा होगा कि शायद उन्हें कुछ निराशा नज़र आ रही होगी, बट दी ओनली होप इज़ कि हमारी कंप्लायंस सिंप्लीफाई हो जाए, हम आसानी से भर पाएँ और हर छोटे सैलरीड एम्प्लॉय को किसी सीए की आवश्यकता ना पड़े रिटर्न फाइल करने के लिए, वो खुद कर पाएँ। तो वही एक अभी सांत्वना हम देख पा रहे हैं। और इससे जुड़ा एक और सवाल मेरा रहेगा कि देखिए कंप्लायंस की जब बात होती है तो एक पनिशमेंट वर्सेस इंसेंटिव की भी बात होती है कि पनिशमेंट कम करनी चाहिए, पनिश नहीं करना चाहिए। अगर कुछ टैक्सेस भरने में कुछ भूल चूक हो गई तो वो पनिशमेंट वाला पार्ट थोड़ा रोकना चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए। तो वहाँ आप देखते हैं कुछ उम्मीद थी yes, या? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैं इसको स्किप कर रहा था। एक्चुअली देखा जाए तो अब ये पनिशमेंट फी में कन्वर्ट होता जा रहा है। आप लेट रिटर्न फाइल करिए, पेनल्टी लगेगी, आप उसकी फीस दे दीजिए। तो ये एक कलेक्शन का मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने अच्छा एक इवॉल्व किया है। पहले भी ये और डिफरेंट कानून के इस तरीके के प्रावधान थे। तो यहाँ कोई राहत है? यहाँ राहत नहीं है। यहाँ पर जैसे असेसमेंट और पेनल्टी का ऑर्डर अलग होता है, उसको इंटीग्रेट करने की बात की है कि आपका जब आपकी इनकम टैक्स आप रिटर्न फाइल कर देते हैं और उसका असेसमेंट होता है, तो पहले असेसमेंट का ऑर्डर आता था, फिर पेनल्टी का ऑर्डर आता था। अभी असेसमेंट और पेनल्टी के ऑर्डर को इंटीग्रेट करने की बात की है। अगर आपने कोई कहीं पर आपका कोई डिफॉल्ट है तो उस पर पेनल्टी जब लगेगी तो लगेगी, लेकिन अभी उसको फी में कन्वर्ट करने की बात की गई है कि आपसे गलती हुई और आप अभी उसका खामियाजे का भुगतान कर दीजिए जी। तो एक तरीके से सिंप्लीफिकेशन भी है, लेकिन उससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू को सपोर्ट भी है और कहीं ना कहीं पे कंप्लायंस का प्रेशर भी है कि अगर नहीं करेंगे तो हमें हाथ के हाथ ही ये पेनल्टी देनी पड़ेगी। जैसे 5,000 रुपए की पेनल्टी हमारी इनकम टैक्स की डिले की रिटर्न करने में फाइल करनी पड़ती है। मतलब एक तीर से 2 निशाने मारे हैं, लेकिन फिर भी वो दबाव है, कंप्लायंस दबाव है। वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए है, वो ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट के लिए है। इस तरीके की जो कंप्लायंस इनकम टैक्स एक्ट में जिनका प्रावधान था, उनको डिले करने पे पेनल्टी की बात की गई है। अच्छा, बड़ा 1 लाइन में आंसर चाहूँगा, ये आखिरी सवाल है मेरा फिलहाल के लिए कि सीए शैलेंद्र बत्रा जी 10 में से इस बजट को इनकम टैक्स के लिहाज से, ये टैक्सेस में और कंप्लायंस में जिस तरह से ऐलान हुए हैं, 10 में से कितने नंबर देंगे आप? देखिए, सिर्फ इनकम टैक्स के लिहाज से मैं करना चाहूँगा तो मैं कुछ इसमें वेरी डिफिकल्ट टू से, मे बी 2, 3, 4, क्योंकि कुछ बदलाव ही नहीं हुआ है। बट अगर मैं ओवरऑल इकोनॉमिक इंक्लूजन और डेवलपमेंट और ग्रोथ और गवर्नमेंट के पास आज की डेट में एक जियोपॉलिटिकल एंगल से, एक और एंगल से जो प्रेशर्स हैं और जिस तरीके की ग्रोथ को हम बात कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर को इन्होंने ग्रो करने के लिए स्पेशल कमेटी की बात करी है, तो उसमें मैं से कहीं 10 में से 7.5, 8 नंबर दूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीए बत्रा जी, आपने टैक्सेस के बारे में समझाया हमारे दर्शकों को। जो कॉम्प्लेक्स भाषा जो है, कभी कभार बजट स्पीच में लोग स्किप कर जाते हैं, आसान भाषा में आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।